तो जैसा कि हम लोग समबाहु त्रिभुज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और आज जो है कि समबाहु त्रिभुज पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके आगामी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें ये बोला है कि ऐसे समबाहु त्रिभुज की भुजा बताओ जिसमें 3 सेंटीमीटर व्यास का सिक्का ठीक उसकी भुजाओं से छूता हुआ रखा जा सके। यानी ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें बोला है कि इसकी भुजा ज्ञात करिए। इसके अंदर जो है कि इसकी भुजाओं को टच करता हुआ छूता हुआ एक वृत्त है जिसका व्यास जो है कि 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या होगी 2 से भाग दे देंगे 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको बताना है। ए बी सी अगर समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी भुजा तो हम लोग ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस जो त्रिभुज के अंदर भुजाओं को छूता हुआ टच करता हुआ जो वृत्त है उसको हम लोग अंतःवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज का अंतःवृत्त। ठीक, और इसी तरह से त्रिभुज के शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त। और जब कोई वृत्त है तो उसका एक केंद्र होना चाहिए, होता है, और उसकी एक त्रिज्या होगी। तो अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा उसको हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं, और इसकी जो त्रिज्या होगी अंतः त्रिज्या इसको बोलते हैं। इसी क्रम में परिवृत्त का जो केंद्र होगा उसको परिकेंद्र, और जो त्रिज्या होगी परित्रिज्या उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 2 तरह के वृत्त हमको क्लियर हुआ, इस तरह से अंतः केंद्र और परिकेंद्र। इसके अलावा भी और भी केंद्र होते हैं। एक होता है त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, और एक होता है त्रिभुज का लंब केंद्र। ठीक है, हालांकि त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के केंद्र, इससे संबंधित एक लेक्चर हम बनाए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे अंतः केंद्र और उसका अंतः त्रिज्या। तो अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र, तो ये होता है त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, इसी तरह से जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो होता है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। अब अंतः केंद्र है
तो उसके अंतः त्रिज्या की हम बात करेंगे, जो कि ये दिया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या, और इसके क्रम में परित्रिज्या। ठीक, देखिए इसी तरह से त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं, इसके बिना इस प्रॉब्लम को नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सब डिफिनीशन बताना पड़ रहा है। ठीक है, केंद्रक तो ये होता है त्रिभुज की माध्यिकाओं का, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, इसी तरह से जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के शीर्षों से भुजा पर डाले गए लंब। ठीक है, तो 3 लंब हो गए, तो लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, तो 3 लंब होंगे, तो इस तरह से हम बोलेंगे त्रिभुज के लंबों का, शीर्ष से भुजाओं पर डाले गए लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से क्या है कि त्रिभुज के इतने जो केंद्र हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। ठीक है, इसी तरह से एक बहिष्ठ केंद्र भी होता है, उसको छोड़िए आप। ये सारे के सारे जो कि अलग अलग पॉइंट पर होंगे, लेकिन स्पेशली समबाहु त्रिभुज के केस में ये सब के सब संगामी एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर होते हैं। मतलब इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज की माध्यिका, ठीक, चाहे त्रिभुज का लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, चाहे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, अंतः कोण का समद्विभाजक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, किसी भुजा का लंब समद्विभाजक, सबके सब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। संगामी होने का मतलब एक ही लाइन पर होता है। ठीक है, तो हम लोग माध्यिका लेकर चलते हैं, यानी अंतः केंद्र के केस में अंतः कोण समद्विभाजक की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्यिका बोल सकते हैं, क्योंकि माध्यिका अंतः कोण समद्विभाजक एक ही लाइन होती है। उसी तरह से लंब समद्विभाजक भी क्या होगा, माध्यिका ही होगा, सबके सब एक ही लाइन होते हैं। ठीक है, अब माध्यिका का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, त्रिभुज की माध्यिका, और त्रिभुज की माध्यिका हम बोल रहे हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज के केस में आप समझिए कि ये माध्यिका का मतलब आपका कोणों का समद्विभाजक, या जो कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक, ठीक है, या शीर्ष से डाला गया लंब, सबके सब एक ही होंगे। हम लोग माध्यिका से काम चलाते हैं। माध्यिका मतलब सामने, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली लाइन। इसी तरह से ये माध्यिका, इसी तरह से ये माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रक जो है, त्रिभुज का केंद्रक, ये जैसे केंद्रक है, ये शीर्ष से माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में काटता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट जो है इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में काटता है, डिवाइड करता है। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा 3 हो, अगर माध्यिका एडी, तो इधर 2 होगा, तो इधर क्या होगा, ए होगा। अगर ये जो है कि 9 सेंटीमीटर, मान लीजिए एडी कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? ठीक, अब जो है कि अब देखिए यहां से, तो ये वाला जो पार्ट होगा, एक वाला, ये जो है कि अंतः त्रिज्या होगी। ठीक है, और जो 2 वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, परित्रिज्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो केंद्रक है यही आपका अंतः केंद्र भी होगा, यही आपका परिकेंद्र भी होगा, यही आपका लंब केंद्र भी होगा। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम अंतः केंद्र और परिकेंद्र की बात करें, दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के केस में हम थोड़ा अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के लिए भुजा के टर्म में डेराइव कर लेते हैं कितनी लंबाई होगी। ये देखिए भुजा ए है, ये भुजा ए है,
तो ये लंब डालते हैं या इसी को माध्यिका बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने देख चुका है कि ये जो AD है ये कितना है, √3/2a इतना निकल कर आता है, ठीक है। और ये क्या आपका हो गया, परिकेंद्र बोलिए या अंतः केंद्र। तो इधर यानी OA = क्या, OD, ये 2:1 का अनुपात है, ठीक है। OA क्या आपका है, ये परित्रिज्या है, परित्रिज्या, ठीक है, परित्रिज्या। और OD क्या है, OD ये अंतः त्रिज्या है, समझ में आया। अब देखिए, तो √3/2 को 2:1 के अनुपात में आप क्या करिए, विभाजित करिए, ठीक है। तो इस तरह से जो अंतः त्रिज्या होगा OD, ये एक हिस्सा इसका है, या अनुपातिक सम से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। √3/2a भाग दे दिया हमने 3 से, एक वाला हिस्सा यही क्या होगा, अंतः त्रिज्या, तो गुणे 1 कर दीजिए। यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3 से 3 जो कटेगा √3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा a/2√3। ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या, स्मॉल r से दिखा देते हैं, ठीक। इसी तरह से आपका जो परित्रिज्या होगा, परित्रिज्या, इसको कैपिटल R से दिखाइए आप। तो √3/2 3 से डिवाइड करिए, ये 2 वाला हिस्सा होगा, ठीक है, तो 2 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो ये होगा √3/2a गुणे 1/3 गुणे 2, इससे ये कट जाएगा, इससे √3 टाइम्स करेगा, तो ये निकल कर आया a/√3, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना डेरिवेशन पर नहीं जाते हैं, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है कि समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और लंब की लंबाई या माध्यिका की लंबाई आप याद कर लीजिए, हम लिख देते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है, तो समबाहु त्रिभुज का लंब की लंबाई, सीधा सीधा लंब दीजिए, सामने वाले शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने भुजा पर डाला गया लंब, अथवा इसी को हम लोग माध्यिका की लंबाई बोलते हैं, या इसी को माध्यिका। ये सिर्फ और सिर्फ हम समबाहु त्रिभुज का केस लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी अलग त्रिभुज में जो कि लंब और माध्यिका की लंबाई अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, √3/2 गुणे a, ये जो कि भुजा है। इसी तरह से दूसरा, समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या की लंबाई, अंतः त्रिज्या स्मॉल r से दिखा लीजिए, तो ये हो जाएगा a/2√3, ठीक। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, ये होगा कैपिटल R से दिखा लीजिए इसको, a/√3, ठीक। चौथा, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात, और परित्रिज्या
का अनुपात जो होगा, यानी स्मॉल और कैपिटल आर का जो अनुपात होगा, ये रख कर आप देखेंगे 1:2 होगा। ठीक है, इसी तरह से समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तो ये जो कि रेडियस निकल गया तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, आर निकल गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम अनुपात देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इज टू समबाहु त्रिभुज के लिए ही हम चल रहे हैं। ठीक है, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इज टू परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा जो क्षेत्रफल जो रेडियस है इसके स्क्वायर वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो एक का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1:4 होगा। बाकी हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, मालूम है फिर भी लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये √3/4 और भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ये जो कि एक समरी टाइप का मैंने लिख दिया, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं जो प्रॉब्लम दिया था उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर भुजाओं को टच करने वाला जो वृत्त है, इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, और उसी त्रिज्या को हम लोग अंतः त्रिज्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या। और अंतः त्रिज्या का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको निकालना है इसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए, अगर भुजा को हम लोग a मान लेते हैं तो हम जानते हैं कि अंतः जो त्रिज्या की लंबाई होगी a/2√3 यही होगा। और ये अंतः त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया है, 1.5 बराबर a/2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ जा करके क्या होगा, गुणा होगा। तो a बराबर होगा 2√3 गुणे 1.5। तो यहाँ से जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये रखने पर आ रहा 5 पॉइंट कितना है, 196 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5.20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं 3√3 सेंटीमीटर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये जरूर आप देखिए समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड इतने पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये सिक्का है जिसका व्यास है कि 3 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इसमें सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक बार देखने से अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको बार बार खुद से लगाने की कोशिश करिए, और एक से ज़्यादा बार देखिए। आप जब तक ना समझ में आए तब तक आप बार बार इसको देखते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का अर्धव्यास बताओ जिसकी भुजा 10 जरीब है। ये समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए मान लेते हैं, भुजा की लंबाई है 10 जरीब। तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताना है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या बताना है। ठीक है, परिवृत्त का। तो अभी हमने देखा
कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी जिसको परित्रिज्या बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या या इसी को परित्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है। ये जो आया था कितना था, a/√3। ठीक, तो यहां से कितना है 10/√3, इतना जरीब होगा। अब या तो इतना रहने दीजिए या कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए। 5.773 जरीब। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए, अगर जो है कि परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला अगर मालूम हो और अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या मालूम हो, जो कि a/√3 होता है, तो इजीली जो है कि ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से लंब की लंबाई कितनी होती है, √3/2a। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा लंब का योगफल 111.96 जरीब है, तो उस का लंब एवं क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा a मान लीजिए, तो ये बोला है कि लंब, समबाहु त्रिभुज का लंब और इसकी भुजा का जो योगफल है वो कितना है, 111.96 111.96 जरीब, यही है। ठीक, तो इसके लंब की लंबाई बताना है, लंब कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना है ना, दो बातें ज्ञात करनी है। तो देखिए लंब कितना होगा, √3/2 गुणे भुजा a, और ये भुजा a है, ये 111.96 जरीब। इसको हल कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो निकल कर आता है 0.866, कैलकुलेट करिए, √3/2 √3/2 0.866। ठीक, a प्लस a 111.96, तो यहाँ से जाएगा 1.866 a बराबर 111.96। तो इसकी भुजा की जो लंबाई होगी 111.96 बटे 1.866। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए इसको क्या करिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 9601866, इसको हल करिए आप कैलकुलेटर से। 111,960 भागे 1866, 60 निकल कर आया। ठीक है, कितना आया, 60 जरीब। ये 60 जरीब। ठीक, तो ये भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 60 जरीब। आपसे पूछा है लंब की लंबाई, तो देखिए लंब की लंबाई और भुजा की लंबाई दोनों को जोड़ा गया तो कितना आ गया, 111.96 जरीब। तो लंब कितना होगा, इस भुजा को ले जाकर यहाँ माइनस कर दीजिए, तो लंब की जो लंबाई होगी, लंब की लंबाई 111.96 माइनस 60, ये हो जाएगा 51.96 जरीब। ये हो गया लंब की लंबाई, एक आंसर ही हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना आया, 60 आया, तो 60 × 60
15 छक्के 90, 900√3 वर्ग जरीब। ठीक है, √3 का मान रख करके इसको हल करिए। 900 गुणे √3, ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया, 1558, 1558.84, 1558.84 वर्ग जरीब। ठीक है, अच्छा, इसको जो है कि हम एकड़ में निकालते हैं। तो हम ये जानते हैं कि 1 एकड़ में जो है, 1 एकड़ 10 वर्ग जरीब के बराबर होता है। 10 वर्ग जरीब, तो 10 से यहाँ भाग दीजिए, कितना होगा, 155.884 एकड़, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 155.90 एकड़। ठीक है, ये हो जाएगा। तो लंब की लंबाई आ गया 51.96 जरीब और क्षेत्रफल आ गया 155.90 एकड़। ओके, अगला जो प्रश्न है वो है कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा और लंब का अंतर 4.02 मीटर है, तो उसके क्षेत्रफल, लंब तथा भुजा पृथक पृथक बताओ। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के भुजा और लंब का अंतर, समबाहु त्रिभुज की भुजा और लंब का जो अंतर है वह है 4.02 मीटर। ठीक है, इतना मीटर है। तो हमको बताना है लंब की लंबाई कितनी होगी, भुजा की लंबाई कितनी होगी, और भुजा निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो भुजा की लंबाई हम a मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो लंब की लंबाई होगी √3/2 लिखवाए हैं हम 4.02 मीटर। इसको हम लोग हल करते हैं। a माइनस ये 0.866 4.02, यहाँ से आप इसको माइनस करिए तो कितना होगा, यहाँ 431 a 4.02। तो यहाँ से भुजा की जो लंबाई होगी 4.02 बटे 0.134, इसको हल करिए आप, 134 से भाग दीजिए। ठीक है, 40-20 में भाग दीजिए, 134, 30 निकल कर आया। तो भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो 30 मीटर। भुजा की लंबाई कितनी होगी, 30 मीटर। ये भुजा निकल कर आया 30 मीटर। ठीक है, और लंब कितना होता है, √3/2 इंटू भुजा यानी 30, तो ये जाएगा 15√3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 15√3 25.98 25.98 मीटर। ये लगभग में आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, हालांकि अंतर जो है कि इतना है तो आप इसी को रखिएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 30 माइनस 25.98, तब ये निकल कर आएगा
4.02, इसलिए वही आंसर आने दीजिए आप, इसको राउंड ऑफ मत करिए। तो ये लंब की लंबाई हो जाएगी, भुजा की लंबाई निकल ही गया। और क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4, और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना आया 30, तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, 225 √3 वर्ग मीटर, 225 गुणे √3, 389.711 वर्ग मीटर। तो इस तरह से लंब की लंबाई आ गया 25.98, भुजा की लंबाई हो गई 30 मीटर, और क्षेत्रफल हो गया 389.711 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।